बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, होंडा प्राइडर में गियर इंडिकेटर इंस्टॉल करने का मुकम्मल तरीका और एक्सपेंस डिटेल आपको इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, ये है गियर इंडिकेटर मीटर जो आप किसी भी बाइक में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मीटर है ये यूनिवर्सल मीटर होता है। हम इस मीटर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं होंडा प्राइडर बाइक में, क्योंकि होंडा प्राइडर बाइक में गियर इंडिकेटर मीटर नहीं हो। बहुत सारे दोस्तों की ये ख्वाहिश होती है कि हम अपनी बाइक में गियर इंडिकेटर मीटर इंस्टॉल करवाएं ताकि हमें पता चल सके कि अब हमारी बाइक कौन से गियर में चल रही है। सबसे पहले इसके कनेक्शंस के बारे में बता देते हैं और इस मीटर को ऑन करके भी आपको चेक करवा देते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर 4 गियर होते हैं और एक न्यूट्रल का ऑप्शन होता है, यानी ज़ीरो का 0, 1, 2, 3 और 4। जिस बाइक का 4 गियर ट्रांसमिशन है उस बाइक में आप इस मीटर को ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो 5 गियर ट्रांसमिशन वाली बाइक्स के मीटर के अंदर गियर इंडिकेटर का ऑप्शन होता है, उसमें आपको ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। ये जो आपको रेड कलर की वायर नज़र आ रही है ये इसकी पॉजिटिव वायर है, बाकी इसकी गियर इंडिकेशन की वायर्स हैं ये सारी नेगेटिव होती हैं। इसको इंस्टॉल कैसे करना है? सबसे पहले एक अदद आपके पास वायर होनी चाहिए जिसके अंदर 4 या 5 वायर्स हों। अब हमें जो वायर मिली है उसके अंदर 4 अदद वायर्स हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। न्यूट्रल वाली यानी 0 गियर वाली और जो पॉजिटिव वायर है इन दोनों को छोड़ के बाकी जो हमारे पास 4 अदद वायर्स बचेंगी, मीटर की 4 वायर्स का जो कनेक्शन है, जो एक्स्ट्रा वायर हम लगा रहे हैं उनकी 4 वायर्स के साथ हमने कर देना है, क्योंकि जो मीटर की वायर्स हैं, गियर इंडिकेटर की जो वायर्स हैं वो बिल्कुल छोटी हैं। एक्स्ट्रा वायर अटैच करने की हमें ज़रूरत पेश आएगी। अब 4 जो वायर्स हैं आप किसी भी वायर को किसी भी वायर के साथ अटैच कर सकते हैं, बस आपने टेपिंग ज़रूर करनी है। अगर आप टेपिंग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। सारी वायर्स के कनेक्शन करके आपने मुकम्मल तौर पे टेपिंग कर देनी है। अब 2 वायर्स बची हैं, एक पॉजिटिव वायर और एक हमारे पास न्यूट्रल की वायर 0 की वायर बची है। तो एक और हमें वायर चाहिए जिसके अंदर 2 वायर्स हों अलग अलग कलर की। अब जो ब्लैक कलर की वायर थी उसको हमने ब्लैक कलर की वायर के साथ अटैच कर दिया, जो रेड कलर की वायर थी उसको हमने रेड कलर की वायर के साथ अटैच कर दिया। यहाँ पे मीटर की जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी इस मीटर को बाइक के हेडलाइट के ऊपर ही हमने इंस्टॉल करना है, यानी मीटर के ऊपर ही इंस्टॉल करना है। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इस मीटर को इंस्टॉल करना है। इसकी जो वायरिंग है हमने मैग्नेट साइड कवर तक पहुँचानी है छुपा के, ताकि हमें बहर नज़र ना आए। अगर जो वायरिंग बहर नज़र आएगी तो बहुत बुरी लगेगी, इसीलिए हमने इसके जो वायरिंग है बिल्कुल ऐसी जगह से गुजारी है कि किसी को भी नज़र ना आए। अब सबसे पहले जो कनेक्शन है पॉजिटिव वायर का जो कनेक्शन है, आपने इग्निशन स्विच का जो क्लिप है उसको डिस्कनेक्ट करना है। उसमें आपने चेक करना है एक ब्लैक कलर की वायर होगी जो इग्निशन स्विच से बैक करंट की वायर होती है। जो पॉजिटिव वायर है आपने उस वायर के साथ अटैच कर देनी है, ब्लैक कलर की वायर के साथ। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो मीटर भी ऑन हो जाएगा। अभी नीचे हमें एक और स्विच चाहिए जो न्यूट्रल स्विच होता है चाइना बाइक का, वो हमने इंस्टॉल करना है प्राइडर बाइक में। आप देख सकते हैं वो क्रॉनलीफान में ही आपको मिलेगा, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्रॉनलीफान कंपनी का हम न्यूट्रल स्विच लगा रहे हैं चाइना बाइक का, ये आपने याद रखना है। जहाँ पे डी रबड़ लगी होती है उस डी रबड़ को आपने बाहर निकालना है। आगे आपको एक 10 mm का बोल्ट नज़र आएगा, उस बोल्ट को आपने खोल लेना है, उस बोल्ट की वाशल निकाल लेनी है। न्यूट्रल स्विच के साथ भी आपको एक वाशल मिलेगी जिसके ऊपर एक कट लगा होता है, उस कट को आपने रिमूव कर देना है ग्राइंडर की मदद से। उसके बाद एक अदद एल की बोल्ट की ज़रूरत पेश आएगी आपको। उस एल की बोल्ट को आपने उस वाशल के साथ जो न्यूट्रल स्विच के साथ मिलती है शिफ्ट 4 के अंदर आपने कस देना है। अब वो वाशल जब आप शिफ्ट 4 के अंदर एल की बोल्ट की मदद से कसेंगे तो न्यूट्रल स्विच जो है हमारा 100% सही काम करेगा। अब जो पहले इस बाइक में न्यूट्रल स्विच लगा हुआ है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हमें न्यूट्रल स्विच और गियर इंडिकेशन के सारे ऑप्शन यहीं से मिल जाएंगे। अब इस वाशल को भी आपने थोड़ा एडजस्ट करके ही कसना है। आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे बाइक हमारी न्यूट्रल हो रही है और किस जगह पे गियर काम करना शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पे बाइक हमारी न्यूट्रल है, उसके बाद हमने स्विच को बाइक के साथ लगा देना है। अब नीचे एक बोल्ट लगा हुआ है पहले वाले स्विच का, उस बोल्ट को और उसकी पत्ती को हमने खोल लेना है। अगर आप वो नहीं खोलेंगे तो जो इसकी वायर्स होंगी वो डैमेज हो जाएंगी जब आप मैग्नेट साइड कवर लगाएंगे। पत्ती खोलने के बाद हमने जब न्यूट्रल स्विच लगाया तो बिल्कुल सही तरीके से फिक्स हो चुका है।
अब ये जो चाइना बाइक का स्विच होता है, न्यूट्रल स्विच होता है, जो हमें गियर इंडिकेटर बताएगा, इसके साथ एक अदद क्लिप आता है। उस क्लिप की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो उस क्लिप को हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद जो वायर्स हैं इनके ऊपर से रबड़ को हमने रिमूव कर लेना है, ताकि हम इन वायर्स के कनेक्शन जो मीटर की वायर्स है, जो गियर इंडिकेटर की वायर्स है, जो एक्स्ट्रा वायर्स हमने अटैच की थी, उनके साथ कर सकें। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं, जो 0 मीटर में शो होगा। जो न्यूट्रल की वायर है, आपको पता होना चाहिए कि स्विच में कौन सी वायर है। अभी आप देख सकते हैं जो व्हील घूम रहा है, तो बाइक हमारी न्यूट्रल है और मीटर के अंदर 0 का ऑप्शन ऑन हो चुका है। अभी हमने फर्स्ट गियर शिफ्ट कर दिया है, मीटर बंद हो चुका है। अब फर्स्ट गियर की जो वायर है वो पिंक कलर की वायर है। पिंक कलर की वायर को जैसे ही हम अटैच करेंगे तो मीटर में 1 का जो ऑप्शन है वो ऑन हो चुका है। 0 और 1 ये 2 वायर्स हमने अटैच की, दोनों ऑन हो चुके हैं। अभी हमने दूसरा गियर शिफ्ट कर दिया है। इन वायर्स को, जो पहले वाली वायर्स हैं 0 और 1 गियर की जो वायर्स थी, उनको आपस में अच्छी तरह अटैच करने के बाद टेपिंग आपने ज़रूर कर देनी है। साथ साथ आप टेपिंग भी करते रहें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब जो दूसरे गियर की वायर है, ब्लू कलर की वायर है, पिंक कलर की लेयर आ रही है, उस वायर को जब हम मीटर की दूसरे गियर की वायर के साथ अटैच करेंगे तो मीटर के अंदर गियर इंडिकेटर का दूसरा ऑप्शन भी ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं दूसरा, पहला, दूसरा और 0 ये जो ऑप्शन है ये ऑन हो चुके हैं। अब तीसरा गियर हमने शिफ्ट कर दिया है। तीसरे गियर की जो वायर है स्विच में से, वो है ग्रीन कलर की वायर है, ब्लैक कलर की लेयर आ रही है। इन वायर्स को जब हम आपस में अटैच करेंगे तो तीसरा गियर भी ऑन हो चुका है मीटर के अंदर, आप देख सकते हैं। अब जो मीटर की वायर्स हैं इनमें भी मखसूस वायर्स हैं, पहले, दूसरे, तीसरे गियर्स की और चौथे गियर की। अब बाकी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वायर रहेगी, वो डेफिनेटली चौथे गियर की है। वो जब अटैच करेंगे तो चौथा गियर भी ऑन हो जाएगा। अभी सारे गियर जब ऑन हो चुके हैं तो टेपिंग आपने अच्छी तरह कर देनी है, ताकि पानी जाने के चांसेस ना हो और ख़ुद ब खुद वायर डिस्कनेक्ट ना हो जाए। अभी चारों के चारों गियर बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब इससे मेन जो प्रोसेस है वो अभी आपका शुरू होने वाला है। अगर आप ऐसे ही मैग्नेट साइड कवर लगा देंगे तो स्विच जो है वो डैमेज हो जाएगा, स्विच की वायर्स डैमेज हो जाएंगी और आपका जो गियर इंडिकेटर वाला मीटर है वो बंद हो जाएगा। अब जो पहले वाली न्यूट्रल स्विच की वायर थी, जो वायरिंग में से आ रही थी, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसका कनेक्शन हमने नहीं करना कहीं भी। जो मीटर्स की वायर थी वो हमने सारी कनेक्ट कर दी हैं, आपने देख लिया है। अभी हमें एक रबड़ चाहिए डबल सुराख वाली, जिसमें से हमने स्विच की वायर को और जो कॉइल गुच्छे की वायर है, कॉइल कड़े की जो वायर है, वो दोनों गुजार सकें, ताकि मैग्नेट सर्किट में पानी ना जाए मैग्नेट कवर लगाने के बाद। तो डबल सुराख वाली चाइना की आपको रबड़ चाहिए। उसके बाद मैग्नेट साइड कवर आपने लगा के चेक कर लेना है कि उसमें एडजस्टमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी थोड़ा सा मैग्नेट जो साइड कवर है अंदर से हमें रगड़ना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं रगड़ेंगे तो जैसे ही हमने मैग्नेट साइड कवर को कसना है बोल्ट्स के साथ, तो उसकी जो वायर है स्विच की वो डैमेज हो जाएंगी और स्विच बंद हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मैग्नेट साइड कवर रगड़ने के बाद आप जब सारे बोल्ट्स लगाएंगे तो मैग्नेट साइड कवर भी सही तरीके से एडजस्ट हो गया। अभी रबड़ भी हमने चेंज कर दी। अब हमारी बाइक का जो न्यूट्रल स्विच है वो प्रॉपर सही तरीके से काम करता रहेगा, डैमेज नहीं होगा, बंद नहीं होगा। अभी इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो मीटर की जो प्राइस है तकरीबन 300, 350, 400 के अराउंड आपको मिल जाता है, क्वालिटी पे डिपेंडेड है। उसके बाद एक स्विच आपको लेना पड़ता है, तकरीबन 150, 200 रुपये का स्विच आ जाता है। कुछ वायरिंग्स वगैरह हैं, जो टोटल एक्सपेंस हैं तकरीबन कोई 700-800 रुपये आ जाते हैं। अब मीटर को डबल टेप लगा के हमने बिल्कुल फ्रंट पे ही एडजस्ट कर दिया कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब मीटर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।